अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और ख़ूबसूरत सबक का मूव स्टोरी के साथ पेश खिदमत है। बात दिल को लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने मुड़कर इसकी तरफ देखा और चंद लम्हे तक इसे हैरत से देखता चला गया। वो दांत निकाल रहा था और बार बार अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे थे, कुछ लोग हल्की हल्की जॉगिंग भी कर रहे थे। दोपहर मायूस होकर रुखसत हो रही थी और शाम धीरे धीरे मार्गला की पहाड़ियों से नीचे सरक रही थी। गर्म दोपहर के बाद इस्लामाबाद की शाम की अपनी ही खूबसूरती, अपना ही सुख होता है। मेरी बचपन की आदत है, मैं परेशानी या टेंशन में किसी पार्क में चला जाता हूँ, एक दो चक्कर लगाता हूँ और फिर किसी बेंच पर चुपचाप बैठ जाता हूँ। वो बेंच मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी परेशानी चूस लेता है और मैं एक बार फिर ताज़ा दम होकर घर वापस आ जाता हूँ। मैं इस दिन भी शदीद टेंशन में था। मैंने पार्क का चक्कर लगाया और सर झुकाकर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नीम खानदा पश्तून किसी साइड से आया और बेंच पर मेरे साथ बैठ गया। इसे शायद बुड़बड़ाने की आदत थी या फिर वो खामोश नहीं बैठ सकता था, चुनाचे इसने मुझे बार बार इंगेज करना शुरू कर दिया। वो कभी आटे की महंगाई का जिक्र करता था, कभी ट्रांसपोर्ट के किरायों का रोना रोता था और कभी लोगों के गैर इस्लामी लिबास पर तबसरे करता था। मैंने थोड़ी देर इसकी लग़वियात सुनता रहा, लेकिन जब बात हाथ से निकल गई तो मैंने जेब से थोड़े से रुपये निकाले और इसके हाथ पर रख दिए। वो थोड़ी देर तक हैरत से नोटों को देखता रहा, फिर इसने कहका लगाया, नोट वापस मेरे हाथ पर रखे और बोला, आप लोगों का बड़ा अलमिया है। वो अलमिया को लमिया कह रहा था। आप दूसरों को भिखारी समझते हैं। आपका ख्याल होता है कि आपके साथ अगर कोई गरीब शख्स बात कर रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो आपसे भीख लेना चाहता है। बाबू साहेब, मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है। चौकीदारी करता हूँ, रोटी मालिक अज़्ज़वजल दे देता है और ख़र्चे के पैसे मालिक अज़्ज़वजल के बंदे से मिल जाते हैं। मैं बस आपको परेशान देकर आपके पास बैठ गया था। मेरा वालिद कहता था, परेशान आदमी को हौसला देना बहुत बड़ी नेकी होती है। चुनाचे मैं जहाँ किसी को परेशान देखता हूँ मैं इसके पास बैठ जाता हूँ। अगर आपने मुझे भिखारी समझ लिया। मेरी हैरत शर्मिंदगी में बदल गई और मैं इससे माफ़ी मांगने लगा। वो हंसा और दाढ़ी खुजाते खुजाते मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने चंद लम्हों तक इस सवाल पर गौर किया और फिर जवाब दिया, हाँ, 3-4 हैं। वो बोला, तुमको पता है आजकल पेट्रोल की क्या कीमत है? मैंने हंसकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ड्राइवर पेट्रोल डलवाता है। इसने कहकर लगाकर कहा, और तुम फिर भी परेशान बैठे हो? मैंने हैरत से जवाब दिया, गाड़ी का परेशानी के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है? खान, वो संजीदा होकर बोला, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क्या मकान तुम्हारा अपना है? मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरा अपना है, बल्कि 3-4 हैं। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या बीवी बच्चे भी हैं? मैंने फ़ौरन हाँ में जवाब दिया। इसने पूछा, बच्चा लोग क्या करते हैं? मैंने जवाब दिया, बेटा अपना कारोबार करते हैं और बेटियां पढ़ रही हैं। इसने पूछा, और क्या तुम्हारी बेगम साहिबा की सेहत ठीक है? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों ठीक ठाक हैं, हमें अल्लाह ने मुहलक बीमारी से बचा रखा है। वो बोला, और क्या ख़र्चा पूरा हो जाता है? मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चे की कभी तंगी नहीं हुई। इसने कहका लगाया और मेरे बाजू पर अपना खुरदरा हाथ रख कर बोला, और बाबू साहेब, आप इसके बाद भी परेशान हैं? आपने फिर भी मुंह बना रखा है। आपको पता है आप बनी इसराइल हो चुके हैं। मैं बेहतियार हंस पड़ा और पहली मर्तबा इसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने इससे पूछा, मैं बनी इसराइल कैसे हो गया और बनी इसराइल क्या होता है? वो संजीदगी इसके बोला, आप अगर कुरान मजीद पढ़ें तो अल्लाह ताला बार बार बनी इसराइल से कहता है, मैंने तुम्हें ये भी दिया, वो भी दिया, मुल्क भी दिया, खेत भी दिए, दुश्मनों से भी बचाया, तुम्हारे लिए आसमान से खाना भी उतारा, बाग और मकान भी दिए, औरतें और बच्चे भी दिए और ग़ुलाम और कनीज़ें भी दी, मगर तुम इसके बावजूद नाशुक्रे हो गए। तुमने इसके बावजूद मेरा एहसान नहीं माना। हमारे मौलवी साहब कहते हैं, सारी नेमतों के बाद भी जब कोई शख्स अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता और इसके एहसान याद नहीं करता तो वो बनी इसराइल हो जाता है और फिर अल्लाह ताला इसे बनी इसराइल की तरह जलील करता है। वो सब कुछ होते हुए भी सुकून और अमन से महरूम हो जाता है। और आप भी मुझे बनी इसराइल महसूस हो रहे हैं। आपके पास अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें मौजूद हैं, मगर आप इनके बावजूद बेंच पर उदास बैठे हैं। मुझे आप पर
ترس آ رہا ہے۔ اب مجھے جھٹکا سا لگا اور میں شرمندگی اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور تجربہ کار سمجھتا تھا، بچپن سے اسلامی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور عالموں کی صحبت سے بھی لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں بنی اسرائیل کی یہ تھیوری میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں نے قرآن مجید میں جب بھی بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھے مجھے محسوس ہوا اللہ تعالیٰ ناشکرے اور نافرمان یہودیوں سے مخاطب ہے۔ یہ انہیں اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے، لیکن کیا اللہ کی نظر میں ہر انسان احسان فراموش بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ اور کیا قدرت اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا اور اسرائیل میں کیا تھا؟ یہ بات میرے لیے نئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس ان پڑھ پشتون کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پارک سے چپ چاپ باہر آ گیا۔ میں سارا راستہ اللہ کی ایک ایک نعمت یاد کرتا رہا، اس کا شکر ادا کرتا رہا اور اپنی آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا، مگر میں اس کے بعد بھی پریشان اور مایوس رہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بنی اسرائیل کون ہو سکتا ہے؟